हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडिटोरियल अड्डा में। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर एक नए प्रैक्टिस सेट में मिल रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में हमने कैरी किया है मुगल साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सब को हमने यहाँ पर कैरी कर रखा है। तो क्राउन की बुक से हमने पेज नंबर 70 से 82 के बीच में जो मुगल साम्राज्य के बारे में दी गई है उन सब से क्वेश्चन को कैरी किया है और साथ ही साथ इसी टॉपिक को लुसेंट से भी हमने कैरी कर लिया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि हमारा मुगल साम्राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सबको हमने एक साथ यहाँ पर कैरी कर लिया है, तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए 100 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। चलिए एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ था? सही आंसर है 1483 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में विजय के उपरांत मोहम्मद बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी? सही जवाब होगा काबुल की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर मूल रूप से किसका वंशज था? सही जवाब है उपयुक्त दोनों, यानी पिता जो उसके थे तैमूर के वंशज थे और उसकी माता चंगेज खां की वंशज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर अपने किस आक्रमण द्वारा साम्राज्य स्थापित किया था? सही जवाब है 5वें आक्रमण। इससे पहले 4 आक्रमण में पंजाब के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने का सही कारण क्या था? सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी तुगलुमा युद्ध पद्धति अपनाई थी उसने, वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ था उसके लिए। साथ ही साथ तोप का प्रयोग किया गया था और उसके 2 कुशल तोपची थे, उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को उनके वर्षों से सही सुमेलित करना है, तो क्या आंसर होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के साथ हुआ था बाबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल का वह प्रथम शासक कौन था जो युद्ध काल में ही मारा गया था? सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? यहाँ सही जवाब होगा ग्वालियर से। ग्वालियर के राजा थे उस समय विक्रमजीत और उसी के परिवार से उसको कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस शासक को कलंदर की उपाधि दी गई थी? सही जवाब होगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? सही जवाब है खानवा का युद्ध, जो राणा सांगा के साथ लड़ा गया था इसका, और इसी में इसको एक जिहाद का नाम दिया था, इसने धर्म युद्ध का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही जवाब है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी है? बाबरनामा लिखी गई है तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट, बाबर किस प्रसिद्ध सूफी संत का अनुयायी था? सही जवाब होगा ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। नेक्स्ट, बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन सी सही होगा मुबैयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? सी सही जवाब हो जाएगा बदकशां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा पुस्तक में किस राज्य की कोई चर्चा उपलब्ध नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विजयनगर सहित कुल 9 प्रांतों के विवरण बाबरनामा में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है 25 जून 1539 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा था?
कन्नौज की लड़ाई जो 1540 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने पंजाब के किस सूरी शासक को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? सही जवाब होगा सिकंदर शाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा, किस इतिहासकार की टिप्पणी है? दोस्तों ये लेन पूल ने कहा था हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ भी दिए जाते हैं। सही जवाब है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मुगल शासक ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? सही जवाब है हुमायूं, ज्योतिष में काफ़ी विश्वास था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी अपनी मृत्यु के समय कौन सा अग्नियास्त्र चला रहा था? सही जवाब होगा उक्का नामक अग्नियास्त्र वो चला रहा था, जिससे बुरी तरह घायल हो गया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में किला-ए-कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, शेरशाह का उत्तराधिकारी शासक कौन था? यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा इस्लाम शाह। नेक्स्ट, भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किस शासक के द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी ने ही किया था ये सब काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शेरशाह के समय पैदावार का कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी? यहाँ सही जवाब होगा 1/3 भाग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य शेरशाह द्वारा करवाए गए थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे के दाम का प्रचलन करवाया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की प्रचलन करवाया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी की थी और डाक प्रथा का प्रचलन भी इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ किस देश का रहने वाला था? यहाँ सही जवाब होगा ईरान का रहने वाला था, वो काफ़ी विद्वान व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में खान बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? यहाँ सही जवाब होगा बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? सही जवाब है 1556 ईस्वी। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मान सिंह और आसफ खान दोनों सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अफगान सेना का नेतृत्व किया था हाकिम खान ने महाराणा प्रताप की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब है 19 जनवरी 1597 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? यहाँ सही जवाब होगा अकबर स्वयं। नेक्स्ट, अकबर ने किस जैन धर्म के जैनाचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? सही जवाब है हरिविजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित था? सही जवाब होगा अकबर, जो एक तरह के फसलों के बंटवारे से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब है टोडरमल, जो फसल के 1/10 भाग को लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में बिहार व बंगाल को किस मुगल सेनापति के नेतृत्व में जीता गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मुनीम खां। नेक्स्ट, अकबर के गुजरात अभियान को किस इतिहासकार ने संसार का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है? सही जवाब है स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1575 ईस्वी। सभी धर्मों के लिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1579 ईस्वी। मजहर एक तरह की घोषणा थी जिसमें अकबर ने कहा था कि किसी भी धर्म में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसमें जो अकबर का जो स्वयं का फैसला होगा वही सर्वोपरि माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अब्दुल समद, दसवंत और बसावन ये प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? सही जवाब है 1582 ईस्वी। नेक्स्ट, अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? सही जवाब है मनसबदारी व्यवस्था, जो सैन्य प्रशासन के लिए ज़्यादातर उपयुक्त था। नेक्स्ट, मृत्यु के उपरांत अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सही जवाब है सिकंदरा, जो आगरा के आसपास है का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल नहीं था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती, ये सूफी संत थे। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी किस सम्राट के समकालीन थे? तो मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा भगवान दास, जो अजमेर के शासक के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथ को उनके फारसी अनुवादक से सही सुमेलित करना है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद किया था अबुल फजल ने, अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहदी ने, राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया था मुल्ला शाह मोहम्मद ने, और लीलावती का फैजी ने फारसी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन किस शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी अकबर के काल को काफ़ी हिंदी का काफ़ी विकास हुआ था अकबर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा गुजरात विजय। नेक्स्ट, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा फारसी हुआ करती थी। नेक्स्ट, अकबर द्वारा सीरी कलम तथा जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? दोस्तों सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी गई थी, जबकि जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण माना जाता था? तो अकबर फुर्सत के क्षणों में नक्कारा बजाया करता था, जिसे नगाड़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है? यहाँ सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, जो यमुना नदी के तट पर जंजीर एक सोने की बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी दे दी थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1622 ईस्वी में किस शासक ने कंधार मुगलों से छीन लिया था? दोस्तों उस समय शासक था जहांगीर, और जिस शासक ने कंधार छीन लिया था उसका नाम था शाह अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब से इत्र बनाने की कला की खोज किसने की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा असमत बेगम, जो नूरजहां की माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1626 ईस्वी में झेलम नदी के तट पर जहांगीर और उसके परिवार को किसने बंदी बना लिया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा महाबत खां, जो आगे चलकर शाहजहां का सेनापति बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाद उद दौला का मकबरा किसने बनवाया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा नूरजहां।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय यात्री जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब है उपयुक्त सभी। कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो एंड एडवर्ड टेरी, ये सब जहांगीर के काल में ही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार कौन था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी, जबकि उस्ताद ईसा ने इसका प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। नेक्स्ट, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? यहाँ सही जवाब होगा बेबादल खां। नेक्स्ट, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है जहां आरा। नेक्स्ट, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम किस मुगल शासक के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो सही जवाब होगा शाहजहां के शासनकाल में ये प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। नेक्स्ट, सर्र ए अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा दारा शिकोह, जो शाहजहां का बड़ा पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुए युद्धों में कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी में हुआ था, जबकि देवराज की घाटी का जो युद्ध हुआ था, देवराई की घाटी का युद्ध, ये हुआ था मार्च 1659 ईस्वी में, जो अंतिम युद्ध माना जाता है उत्तराधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ सही आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? सही जवाब होगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के गुरु कौन थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट, जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु की आत्महत्या कर दी गई थी? वो सिख गुरु का नाम था गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा औरंगाबाद में बीबी का मकबरा कब बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा बना था 1679 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः कब लागू किया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1679 ईस्वी में। जजिया कर एक हिंदुओं पर, जो गैर हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे, उन पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था, जो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। शुरू के जितने भी मुस्लिम शासक आए उन्होंने जजिया कर लगाया, किसी ने हटाया, किसी ने लगाया, और अंतोगत्वा मुगल काल में औरंगजेब ने पुनः इसे स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन्ना एवं अकन्ना नामक दो ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के किस शासक से था? तो उस समय गोलकुंडा के शासक हुआ करते थे अबुल हसन, और उसी के साम्राज्य में मदन्ना और अकन्ना नामक दो भाई रहते थे, काफ़ी फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। दूसरा सर्वाधिक जो मुगल काल में थे हिंदू सेनापति या हिंदू मनसबदार, वो अकबर के शासनकाल में हुआ करते थे। नेक्स्ट, औरंगजेब के किस पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अकबर, जो अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने शासनकाल का आधार किसे बनाया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा कुरान। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी? तो कुल सूबों की संख्या जो थी वो 21 हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा
औरंगजेब, ये औरंगजेब का एक डॉक्टर था, चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, मुगल शासनकाल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मंत्रिपरिषद को यहाँ विजारत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक समय तक दीवान पद पर कार्यरत रहने वाला व्यक्ति कौन था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा असद खां, जो औरंगजेब का प्रधानमंत्री था, दीवान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। नेक्स्ट, मुगल काल में पोलज किस तरह की भूमि होती थी? तो पोलज एक काफ़ी उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, जिस पर साल में कम से कम 2 फसल हो जाते थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में नक्श प्रणाली के तहत किस शासक ने भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया था? सही जवाब होगा औरंगजेब। नक्श प्रणाली एक तरह की इस तरह की प्रणाली थी कि ये खड़े फसल को देख करके पैमाइश कर ली जाती थी और उसका आकलन किया जाता था लगान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में आना सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यहाँ सही जवाब हो जाएगा शाहजहां के द्वारा ये करवाया गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में तुलादान, पायबोई एवं झरोखा दर्शन जैसी पारसी परंपरा को किसने शुरू किया था? ये अकबर के द्वारा किया गया था। बाद में जाकर के औरंगजेब ने इन सारे परंपराओं को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर की विजय में शाहजहां का सेनापति कौन था? सही जवाब होगा महाबत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक विद्रोह किस शासक के काल में हुए थे? यहाँ सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में काफ़ी विद्रोह हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था? सही जवाब है मीर बख्शी। नेक्स्ट, शाहजहांनामा की रचना किसने की थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किस कारण दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान बन गया? यहाँ सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अकबर, जो अकबर द्वितीय के नाम से जाना जाता था, जो औरंगजेब का प्रथम पुत्र था। इसने विद्रोह कर दिया था और इसी का पीछा करते करते वो दक्षिण भारत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल की साहित्यिक रचना सिंहासन बतीसी के लेखक कौन थे? यहाँ सही जवाब हो जाएगा सुंदरदास, जबकि एक रचना है सुंदर श्रृंगार, जिसकी रचना की थी आचार्य सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, किस मुगल शासक ने 2 अप्पा और सिंह अप्पा की प्रथा चलाई थी? यहाँ सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, जो एक तरह के सैन्य प्रसाधन की सुविधा थी, जिसमें घोड़ों की रखने की संख्या को निर्धारित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं ये 100 प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो अगला जो एपिसोड हमारा आएगा वो मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष तथा मुगल साम्राज्य का पतन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो पेज नंबर, क्राउन की बुक से पेज नंबर 83 से लेकर के 86 के बीच में, उन सबको हम आपके समक्ष लाएंगे। तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर।